नरेंद्र मोदी का वो उभार देखा है जो गुजरात के दायरे से 2013 में बाहर निकलकर राष्ट्रीय फलक पर छा गया। अच्छे दिन आने वाले हैं वो नारा दिया गया और अच्छे दिन के पहले मंडल और कमंडल का एक कॉकटेल, एक मिला जुला स्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ सामने आया। पाकिस्तान सर काट कर ले जा रहा है सैनिकों के, ये मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तक, जहां बड़ी संख्या में लोग सेना में जाते हैं जिस इलाके से, उन इलाकों में भी ये नैरेटिव खूब चला। और अर्बन मिडिल क्लास के बीच तो आप जानते हैं कि अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद जो एक एंटी कांग्रेस सेंटीमेंट बना था, उसका भी भरपूर लाभ नरेंद्र मोदी को 2014 में मिला था। 2019 में भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से या जो मुख्य विपक्षी दल है उनकी तरफ से ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई जिससे लगे कि मुख्य विपक्षी दल 14 की हार से उबरकर एक नई परिस्थिति में मुकाबला करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, तमाम समस्याएं, किसान आंदोलन, स्टूडेंट का एजिटेशन, जाति जनगणना की मांग भी इसी इलाके में शुरू हो रही है, पेंशन का मामला भी इसी इलाके में है, हिमाचल की सरकार भी बन चुकी है इसी इलाके में, एप्पल फार्मर, सेब किसानों और बागवानों का मुद्दा इसी इलाके में है, अरविंद केजरीवाल का भी उभार सबसे ज्यादा इसी इलाके में है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2019 के तंवर प्रयोग के फेलियर होने के बाद एक बार फिर मुख्य भूमिका में दिख रहे हैं। जयंत चौधरी भी खतौली उपचुनाव जीतने के बाद मुख्य भूमिका में दिख रहे हैं, और पटना से नीतीश कुमार भी ललकार रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है 2024 में? देखिए, सबसे दो चार बातें हैं, क्योंकि सवाल आप बहुत लंबा खींच दिए तो जवाब भी उसी हिसाब से देना होगा। पूरी परिस्थितियों को मैंने सामने रखा है। हाँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि हर चीज तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है जी। देखिए, दो बातें, मुख्य दो बातें। राज्यों में उभार अगर विपक्षी पार्टियों का है तो मेरा ऐसा मानना है कि उस राज्य में नेता के बरक्स, नेता कोई जो नेता है उसके बदौलत वहां पर विपक्षी पार्टियां मजबूत हो सकती। लेकिन 24 का चुनाव राष्ट्रीय है, देश का चुनाव होगा, नई दिल्ली का चुनाव होगा। तो एक तो इसका एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि जो भी मुद्दे आपने गिनाए वो मुद्दे बराबर बने हुए हैं, लेकिन इन मुद्दों पर जो प्रभाव या जो निष्प्रभाव हो जाता है वो हमको भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तय से भी ज्यादा तय है कि 2024 का चुनाव हिंदुत्व के ही मुद्दे पर उसको बहुत जोर शोर से उठावेगी, और उसमें कई मुद्दे जो होंगे भी वो गौण हो जाते हैं। अब जैसे राम मंदिर उसी समय बन के मतलब उसका उद्घाटन हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं काशी विश्वनाथ का मुद्दा भी उस वक्त तक मतलब उसकी तरह तरह की बातें होती हैं। फिर ये जनसंख्या नियंत्रण का है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का है, तो एक वो हिंदू कंसोलिडेशन पर लड़ेंगे, ये ऐसा लग रहा है। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों का है, विपक्षी पार्टियां द्वंद्व का शिकार है, अंतर विरोध का शिकार है और आपसी वर्चस्व और लड़ाई की शिकार है। अब इसमें कांग्रेस पार्टी, हमको तो लगता है 2019 या 2000 अभी जो चल रहा है 2024 तक, उनके मन में एक ऐसी बात चलती है कि कांग्रेस का ही लीडरशिप रहे, कांग्रेस के छत्र छाया में ही गठबंधन बने और कांग्रेस के लाइक माइंडेड पार्टीज। तो ये भी सुनने में आ रहा है कि अब एक दूसरा गठबंधन जो है कांग्रेस के इस मानसिकता के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, या उसकी कुछ प्रारूप, उसका प्रारूप बन रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अचानक से गुजरात ये चुनाव के नतीजे आए हैं, उसके बाद फिर से एकाएक नीतीश कुमार भी बोलना शुरू हो गए और वो कुछ संकेत दे रहे हैं कि भाई विपक्ष हरा तो सकती है, मतलब अपना लीडरशिप भी क्लेम कर रहे हैं। ये भी संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस जी अब कुछ पहल करे, और ये भी संकेत दे रहे हैं कि नहीं पहल करती है तो हम कुछ करें। तो फिर ये 24 में एक बनाम दो का कहीं बिसात तो नहीं जम रहा है। तो फिर जो आपने मुद्दे उठाए वो गौण तो नहीं होंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो आप मुद्दे उठा रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी 150 जाती है, और जो भाजपा मुद्दा उठा के उसका सिक्का चलता है तो कोई ठिकाना नहीं कि पिछले वाले अपने और जिस तरह के गठबंधन की का प्रारूप विपक्ष में बन रहा है
उसमें तो ऐसा लगता है कि फिर भाजपा 300 क्रॉस भी कर सकती है। ये कुछ भी आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि भाई ओल्ड पेंशन स्कीम अगर लागू कर दिया तो बड़ा वो हिट हो जाएगा। अरे भाई, बेरोजगारी महंगाई का इतना मुद्दा तो था, लेकिन आप भाजपा का प्रदर्शन देखिए, दिल्ली में देखिए, हिमाचल में देखिए, और गुजरात में तो क्या कह रहे। तो ये हमको लगता है एक पर्सपेक्टिव बन रहा है। अगर विपक्षी पार्टियों में बगैर कांग्रेस को पहल करनी पड़ेगी। वो सोच रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद ही वो अपनी स्थिति का आकलन करेंगे और उसके हिसाब से अपना वर्चस्व जमाने की विपक्षी धुरी में करेंगे। हमको लगता है वो देर हो जाएगी। या फिर अगर ये इस पे चल रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस अगर लॉन्ग टर्म में आना है तो कांग्रेस के लिए ही रास्ता है, तो ये अंतर्द्वंद में कहीं एक दूसरे को ही निपटाने में न लग जाए। मोदी को क्या निपटाएंगे? ये गठबंधन में तालमेल की जो बातें होती है, हम सब जानते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब, हरियाणा, ये सब ऐसे राज्य हैं। हरियाणा में हालांकि चौटाला जी का प्रभाव है अभी, लेकिन इन तीन राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तीन राज्यों में कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी के सामने लड़ती दिखेगी। दिल्ली, पंजाब में आम आदमी पार्टी भी एक फैक्टर है, वो भी लड़ती हुई दिखेगी। झारखंड में भी बिहार की तरह गठबंधन होगा। उत्तर प्रदेश का जिक्र भी आनंद वर्धन जी कर भी रहे थे। हिमाचल, उत्तराखंड में भी कांग्रेस ही लड़ती हुई दिखेगी। आपको क्या लगता है कि विपक्षी दल आज की तारीख में सिर्फ अर्थमेटिक पर ध्यान दे रहे हैं, पोल अर्थमेटिक पर, या पोल केमिस्ट्री पर भी ध्यान दे रहे हैं? और अर्थमेटिक ज्यादा जरूरी आपको लगता है या केमिस्ट्री ज्यादा जरूरी लगती है? देखिए, विपक्षी दल, कौन सा विपक्षी दल कौन अरिथमेटिक या कौन केमिस्ट्री देख रहा है, ये बड़ा निर्णायक चीज है। कि आप ऐसे मत बोल दीजिए कि विपक्षी दल कोई एक लाल किला है या कुछ इस तरह का कोई है, कुछ है ही नहीं। इसलिए पता नहीं है कि अरिथमेटिक क्या है, केमिस्ट्री क्या है। जब तक उसका बढ़िया से निर्माण और उसका स्वरूप नहीं पता चलेगा, एक होगा, दो होगा, फेडरल होगा, नेशनल होगा, केजरीवाल क्या करेंगे। तो जिन राज्यों का आपने नाम गिनाया, तो भाई गुजरात में भी तो हाल हाल तक बीजेपी वर्सेस कांग्रेस था, लेकिन इस बार तो ट्रायंगुलर हो गया। तो आगे क्या गारंटी है कि बाकी जगह ट्रायंगुलर नहीं हो सकता। आप कहेंगे कि थोड़ा सा कांग्रेस का ट्रैक्शन है, रूट्स है, उससे हो सकता है, लेकिन कोई एक स्पाइल तो कर ही सकता है ना। तो किसके क्या मंसूबे हैं, इस पर बहुत निर्भर करता है। तो देखिए, एक चीज को समझिए, मैं इस बात पर बोलना भी चाह रहा था, दो बातें हैं। जी। आप कह रहे थे कि गुजरात से एक आदमी उठा, तो एक चीज समझिए कि उस समय उठने के साथ ही जो उस समय की यूपीए और कांग्रेस सरकार थी, और वहां करप्शन था भी, ऐसा नहीं था कि नहीं था, उसको 11 आते आते तक पूरा डिस्क्रेडिट कर दिया गया। डिस्क्रेडिट, बचा ही नहीं था। इसमें डॉक्टर सुनीलम भी शामिल, सब लोगों ने उसको एकदम पूरी तरह से उसको डिस्क्रेडिट कर दिया, है कि नहीं। तब उसके बाद अच्छे दिन वाली बात आप जो कह रहे थे, उसके बाद ऊपर वो इम्पोज हुआ, राइट। तो एक कॉन्ट्रास्ट था। अब सवाल ये है कि आप लोग जो ये बात कर रहे हैं कि एजेंसी और एजेंसी, इतना किसी में मोरालिटी है क्या कि वो डेमोक्रेसी के लिए, उसूल के लिए, मोरालिटी के लिए, इन चीजों के लिए एकदम सब कुछ न्यौछावर करके लड़ेगा? अब कोई कह रहा था कि 3,000 रेड ऑपोजिशन पार्टियों के ऊपर हुए, तो उसमें तो अधिकतर तो कॉम्प्रोमाइज ही कर लेते हैं। तो अभी जिस तरह का माहौल बनाया गया है, उसमें अभी ऑपोजिशन कैंप में फुटबॉल के किक बीजेपी वाले कितना मारेंगे, कहाँ कहाँ मारेंगे, आप समझ लीजिए, वो देखना पड़ेगा आपको। उसका भी रूप स्वरूप पता नहीं। तीसरी बात एक और भी है, अब आप उसका एक नतीजा देखिए। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। ममता बनर्जी पिछले 5 महीने पहले ऐसा लगता था कि कांग्रेस नहीं, नीतीश नहीं, ममता बनर्जी। और जैसे ही ममता बनर्जी की 1-2 मुलाकातें हुई, तो उसके बाद उनके सुर बदल गए, और उनके यहाँ जो ये सब जो रेड पेड थे, वो भी देख रहा हो कि बहुत कम हो गया है ही नहीं। तो बहुत सारी चीजें एक साथ होंगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात इससे एक और निकलती है, जो आपके बहस की का बिंदु भी है, कि जाति, धर्म के आगे जाति। हमको ये मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी
भी जाति का खेल खेलती है। एक तरफ वो मंदिर का खेलती है और साथ साथ जाति का भी खेल खेलती है, और बहुत तगड़े ढंग से खेलती है कि नहीं? आप ये करोगे तो आदिवासी उठा लेंगे, आप ये करोगे तो कोली उठा लेंगे। हमने देखा है 2 राष्ट्रपतियों के चुनाव में, और उसका प्रभाव पड़। तो कहने का मतलब यह है कि जाति की कोई विपक्षी समाजवादी और जयप्रकाश जी के लोगों की बपौती नहीं रह गई। नहीं मेरा ऐसा कहना हो, ये है देखिए सुनिए मेरी बात, ऐसा नहीं, ऐसा अगर होता तो अखिलेश यादव चुनाव नहीं हारते पिछला वाला, और ऐसा नहीं होता, मतलब अगर ऐसा होता कि लोग की मतलब इनका जागीर है वो, तो फिर ये कुड़हनी नीतीश कुमार नहीं हारते। अब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के रेस में या विपक्षी दलों के सिरमौर के रूप में आगे आना तो चाहते हैं, लेकिन अब वो एक बाई इलेक्शन नहीं जीत सकते साहब। तो जाति और धर्म के मिश्रण से भाजपा चलती है। भाजपा को हम लोग यहाँ बात करने के लिए 17 तरह का बात कर ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके चैनल पर कम से कम 100 बार बात हुई होगी कि फलाना पार्टी तो अच्छा कर रहा है, फलाना पार्टी देखिए बीजेपी उड़ गई, ये है वो है वो। हुआ क्या? ठीक है, जो डॉक्टर सीपी राय कह रहे हैं, हाँ वही कह रहे हैं, या डॉक्टर सुनीलम ने कहा कि ईवीएम ओवीएम का मुद्दा हो सकता है, वो हो सकता है, वो बराबर आरोप भी लगते, आज भी लगाया। तो उन्होंने इच्छाधारी वोट की बात की है डॉक्टर पवन खेड़ा ने, वो मुद्दा। लेकिन मुद्दा उठाने वाला कौन है, किसकी सदारत है, किसका नेतृत्व है, क्या गठबंधन का रूप है, क्या स्वरूप है, क्या लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार है, क्या कोई मुद्दा उठाने के लिए तैयार है? कि सब लोग छोड़ देंगे किसान का मुद्दा डॉक्टर सुनीलम पे? और डॉक्टर सुनीलम का ही क्या पता कि वो किस पार्टी के साथ है, किसान किसके साथ है, उसी में 4 तरह के डिवीजन है। तो ये मुद्दा जो है सतीश सर, मेरे कहने का आशय ये था दरअसल कि केमिस्ट्री, पॉलिटिकल केमिस्ट्री से मेरा आशय ये था जो स्टालिन और राहुल गांधी के बीच दिखती है, और अर्थमेटिक से मेरा आशय ये था जो पिछली बार मुलायम सिंह की पार्टी और मायावती की पार्टी के बीच 2019 के लोकसभा चुनाव में बनाने की कोशिश। देखिए अभिषेक जी, सब तात्कालिक है, कंटेक्चुअल है, अवसरवादी है, परिस्थितियों के हिसाब से। आज आप कुछ नहीं, आप कहेंगे कि जी एनडीए में तो कोई पार्टी ही नहीं है, बीजेपी सब कुछ दबोच गई, खा गई, निगल गई। लेकिन कल को 5 पार्टियां 7 पार्टियां आ जाएं तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा। कई ऐसी पार्टियां हैं विपक्षी खेमे में, जो कहने के तो विपक्षी खेमे में है, लेकिन वो भाजपा के सबसे अच्छे दोस्त है कि नहीं? तो ये बड़ा हिसाब किताब बड़ा दूसरा हो गया, एकदम पूरा कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, मौका परस्ती, अवसरवादी और कुर्सी वाली हो गई है। इसलिए हम इसको नहीं मानते। एक उम्मीद भारत जोड़ो की यात्रा से कांग्रेस पार्टी के लिए जगी थी, लेकिन वो वोट कितना लाती है, क्या संगठन बनता है, क्या कितने लोग उसके वर्चस्व में आते हैं, विपक्षी पार्टियां मानती हैं नहीं मानती हैं, या कांग्रेस खुद ही नहीं मानती है कि एक विपक्षियों को साथ लाना चाहिए। क्योंकि एक तो नेता कह गए थे ना कि बहुत सारी ऐसी पार्टियां जो कांग्रेस से इसलिए गठबंधन करना चाहती है ताकि कांग्रेस कमजोर हो जाए। तो ये सब बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो बाकी आपकी इच्छा होगी कि भाई ये गड़बड़ हो रहा है, ये अच्छा नहीं है, इकोनॉमी ध्वस्त हो गया, अदर इंडिया खत्म हो गया, सब सही है। लेकिन उनके पास जो ग्लू है ना, फेविकॉल, बीजेपी के पास बहुत ज्यादा है, और इधर तो सब तोड़ने जोड़ने में ही लगे रहते हैं। तो बड़ा एक एसिमेट्रिकल पोजीशन है, चाहे रिसोर्सेज में, नेतृत्व में, हर चीज।